भारत पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ का बम फोड़ा है। इसके साथ ही रूस से तेल आयात और हथियारों की खरीद जारी रखने पर अनिश्चित जुर्माना लगाने की धमकी भी दी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिकी दबाव के चलते क्या भारत रशियन क्रूड ऑयल से दूर जा सकता है। इसे लेकर तमाम रिपोर्ट्स में भी ये दावा किया गया है कि देश किसी भी प्रेशर में रूसी तेल का आयात रोकने का कदम नहीं उठाएगा। इस बीच केपलर के विश्लेषकों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसा कोई भी फैसला भारत को तगड़ा नुकसान करा सकता है। केपलर के विश्लेषकों की माने तो रूसी तेल से दूर जाने से भारत को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी टैरिफ और रूस के साथ कारोबार पर संभावित जुर्माने की धमकी के कारण भारत को रूसी कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता कम करने या छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा तो उसे सालाना तेल आयात लागत में 9 से 11 अरब डॉलर की अतिरिक्त बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि केपलर की ओर से नुकसान का ये अनुमान ऐसे समय में आया है जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 25% का हाई टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और इसके साथ ही भारत द्वारा रूसी तेल और रूसी हथियारों की खरीदारी पर मनमाना जुर्माना लगाने की धमकी दी है। रूस पर यूक्रेन से जंग रोकने का दबाव बनाने के लिए अमेरिका लगातार उसके साथ व्यापार करने वाले देशों पर भी भारी भरकम टैरिफ लगाने की धमकी देता आ रहा है और भारत रूसी कच्चे तेल के बड़े आयातकों में शामिल है, जिसके चलते ट्रंप ने भारत को ये चेतावनी दी है। यही नहीं, बीते दिनों उन्होंने रूस और भारत दोनों की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी तक करार दे दिया था। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और साल 2022 से रूसी कच्चे तेल की खरीद में तेज इजाफा किया है। रियायती रूसी तेल की अपनी खपत में तेज बढ़ोतरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रशिया यूक्रेन वॉर से पहले भारत को रूसी तेल आयात कुल खपत का महज 0.2% से भी कम था, लेकिन आज ये 35 से 40% तक पहुंच चुका है। रूस से सस्ता तेल खरीदने की भारत की इस स्ट्रेटेजी ने खरीद लागत को कम किया है, महंगाई दर को भी नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाई है। वहीं दूसरी ओर इससे भारतीय रिफाइनरियों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का निर्यात करते हुए रिकॉर्ड मुनाफा कमाने में सक्षम बनाया है। विश्लेषकों की माने तो भारत के इस मॉडल को दोहरे दबाव का सामना करना पड़ रहा है। इनमें पहला अमेरिकी जुर्माने का जोखिम और दूसरा रशियन ऑयल से बनने वाले उत्पादों पर जनवरी 2026 से यूरोपीय संघ का प्रतिबंध है। केपलर के प्रमुख शोध विश्लेषक सुमित रिटोलिया का कहना है कि यह दो तरफा दबाव भारत कच्चे तेल की खरीद के लचीलेपन को तेजी से कम करने वाला साबित हो सकता है और अनुपालन जोखिम बढ़ सकता है, जिससे लागत में भारी अनिश्चितता देखने को मिल सकती है। रिटोलिया ने बताया कि भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में कच्चे तेल के आयात पर कुल 137 अरब डॉलर खर्च किए। अगर रूसी बैरल के बजाय भारत मिडिल ईस्ट, पश्चिम अफ्रीका या लैटिन अमेरिकी विकल्पों से आयात करता है तो यह तेल का बिल तेजी से बढ़ सकता है। उन्होंने नुकसान का कैलकुलेशन समझाते हुए कहा कि अगर 18 लाख बैरल प्रतिदिन आयात पर $5 प्रति बैरल की छूट का नुकसान होता है तो ऐसे में भारत का आयात बिल सालाना 9 से 11 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट रिफाइनरीज भारत के रूसी कच्चे तेल आयात में 50% से ज्यादा का योगदान करती हैं और अपना जोखिम कम कर रही हैं। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जून में जहां रशियन ऑयल इंपोर्ट 21 लाख बैरल प्रतिदिन था, जुलाई महीने में घटकर 18 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया। केपलर की माने तो बढ़ते भू राजनीतिक जोखिम के बीच तेल आयात में कटौती के मामले में सरकारी रिफाइनरियां सबसे आगे हैं। इस बीच दोहरे दबाव के बारे में बताते हुए रिटोलिया ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी जैसी कंपनियों के लिए चुनौती है। बता दें कि रूस की रोसनेफ्ट द्वारा समर्थित नायरा पर ईयू ने पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े डीजल निर्यातकों में से एक रिलायंस उच्च मार्जिन रिफाइनिंग के लिए रूसी बैरल पर बहुत अधिक निर्भर है। ऐसे में सिर्फ रिफाइनरियों के लिए ही नहीं बल्कि रूसी तेल आयात में किसी भी तरह के व्यवधान की आशंका से व्यापक वृहद आर्थिक जोखिम भी बढ़ रहा है, क्योंकि अगर सरकार ईंधन की कीमतों में आने वाले झटकों को झेलने के लिए कदम उठाती है तो आयात बिल में बढ़ोतरी से राजकोषीय संतुलन पर दबाव पड़ सकता है। केपलर के मुताबिक महंगाई, करेंसी और मॉनेटरी पॉलिसी पर इसके व्यापक प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।